गुड इवनिंग एवरीवन। आगरा उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर जहां मोहब्बत की बात होती है, मिठास की बात होती है, और कुछ बच जाए तो जूते से भी बात होती है। हर तरह का कलेवर। प्रकृति ने यहाँ यमुना का पानी दिया तो कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने गंगा जल यहाँ ले आए। मेरा मानना है कि आगरा का जो व्यक्ति है वो पश्चिम और पूरब के मध्य में बैठा हुआ है। वो व्यक्ति जो दोनों ही संस्कृतियों को अपना लेता है। अगर वो बागपत चला जाए तो बोलेगा बावड़ी पूछ के करन लाग रहा, और अगर पार्थ के शहर बनारस चले जाओ तो केहो लाला केहोत बा ठीक बा। कई लोगों ने तो गाना भी निकाला यूपी में सब ठीक बा। भारतीय अनुच्छेद में उत्तर प्रदेश जो छवि आज से 9 साल पहले रखता था, उस छवि से जितने शानदार तरीके से आज की युवा पीढ़ी जो नए उत्तर प्रदेश को देख रही है, वो निवेशक जो देश विदेश में बैठकर आज उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर लॉ एंड ऑर्डर को मानकर यहाँ उम्मीदों के साथ अपना निवेश लेकर आ रहे हैं। विचारों का ये मंथन जिसे आज हमने नाम दिया कुशल नेतृत्व बढ़ता उत्तर प्रदेश, और मैं एक स्पष्ट संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं। नेतृत्व निश्चित रूप से सरकारें करती हैं, लेकिन नेतृत्व को चुनते हम हैं। हमारा वोट है, हमारा मतदान। हम जिस सरकार को चुनते हैं वो नेतृत्व सिर्फ उस सरकार का नहीं, वो हमारे उस दिए गए वोट का भी होता है। तो ये कुशल नेतृत्व हम सबका है, और हम सबकी सहभागिता ही ज़रूरी है यदि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश बढ़े, एक नई छवि के साथ उभरे। तो उसके लिए हम सबको उसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। आगरा शहर से मेरा एक विशेष नाता है। मैं यहीं जन्मा हूँ। जीवन का तकरीबन आधा हिस्सा मैंने इस शहर में बिताया है। पत्रकारिता का करीबन 10 से 12 वर्ष का जो समय रहा वो मैंने इस शहर में अपने लोगों के साथ सीखा और साझा किया है। शुरू में जब मैं नोएडा गया तो दिल्ली और नोएडा की भागम भरी जिंदगी से मुझे थोड़ी सी एलर्जी हुई। रेस नजर आने लगी, लोग सेल्फिश नजर आने लगे। आज की भाषा में उन्हें प्रैक्टिकल लगा देते हैं। लेकिन उन सब से बचते हुए हमने एक रास्ता तय किया कि हम यहाँ करने क्या आए हैं। और 8 या 9 साल तकरीबन होने जा रहे हैं आज। 9 वर्ष के बाद आज उसका एक प्रत्यक्ष स्वरूप आपके सामने मौजूद है, भारत अपडेट के नाम से। किसी भी लक्ष्य के लिए विजन का होना बहुत ज़रूरी है। अब लोग कहेंगे कि भाई साहब इतने सारे न्यूज़ चैनल चलते हैं, भारत अपडेट की आवश्यकता क्या है, क्या ज़रूरत है? इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब लगे हुए हैं, आजकल डिजिटल मीडिया की बात कर रहे हैं, और आप आज जाके सैटेलाइट न्यूज़ चैनल इतना महंगा इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पिछले दौर में
पत्रकारिता अपने जन सरोकार के उद्देश्य से भटककर मात्र एजेंडा पूरा करने पर अपना जोर लगाती रही। मीडिया को दो नाम दे दिए गए, लेफ्ट और राइट। भाई साहब, पत्रकार बहुत बहुत बेबस संस्थान होता है। उसे 2 वक्त की रोटी चाहिए, हाँ, लेकिन स्वाभिमानी है, इस वजह से उसे देश के लिए कुछ करना है। मैं ये बात अपने मुंह से नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मुझे याद है कि जिस वक्त मैं यहाँ पर एक चैनल के साथ काम करता था, तो कई ऐसे खबरें मेरे द्वारा की गई होंगी जिससे शायद लोगों की जीवन में कुछ बदलाव ज़रूर आया होगा। अब बदलाव पर बात ही नहीं होने लगी। लोगों ने सिर्फ ये कहना शुरू किया कि तुम ये हो, हम वो हैं, तुम ऐसे थे, हम ऐसे हैं। तो इस बीच में भारत अपडेट ने सिर्फ पॉजिटिव जर्नलिज्म का बीड़ा उठाया। समीक्षा की जानी चाहिए, हम आज भी उसी मुद्दे पर हैं, लेकिन समीक्षा सुधार और विकास के लिए की जानी चाहिए। भारत अपडेट जैसा अपना नाम कि शहर में, देश में, राज्य में, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा हो, यदि वो किसी आम जनमानस से जुड़ा हुआ है तो उसको खबर बनना चाहिए, क्योंकि हम बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। वो बदलाव जो हमें, हमारे समाज को, हमारे राज्य को और हमारे देश को सशक्त और मजबूत कर सके। भारत अपडेट अपनी उस पूरी शक्ति के साथ, पूरी टीम की प्रतिबद्धता जाहिर करती है कि हम जब तक उस लक्ष्य को हासिल नहीं करेंगे, हम अपने मिशन से रुकेंगे नहीं। चैनल में एक तरफा ऑडियंस या व्यूअरशिप, इसका ट्रेंड अब खत्म करते हैं। जनता की नब्ज को समझकर, आवाज को सुनकर और उन कानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भारत अपडेट की है जहां से वो परिवर्तन शुरू होता हो, जहां से उनकी समस्या का हल शुरू होता हो। एक दौर शुरू हुआ जिसमें कि लोगों को कहा कि साहब ऐसी पत्रकारिता मत कीजिए, इससे कुछ गड़बड़ हो सकती है, फला मत बोलिए, इससे ऐसा हो सकता है। हम कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, लेकिन बुराई या नकारात्मक चीज़ों के लिए नहीं। बदलाव कैसे आएगा, सुधार कैसे होगा, इसकी समीक्षा के लिए बोलिए, उसकी आवाज़ उठाइए। भारत अपडेट आपके साथ खड़ा है और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे इस मिशन में मेरे छोटे भाई संजीव सिंह जी का, जिन्होंने सकारात्मक मानसिकता के साथ इस मिशन में मेरा साथ दिया। दो संस्कृति, दो अलग अलग नदियों के पानी से संस्कृति मिलती है, वो मिली दिल्ली जैसे शहर में, और वहाँ से शुरुआत हुई भारत अपडेट की। मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि अब आने वाला समय चुनावों का है, 2027, कई महत्वपूर्ण राज्यों के लिए, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश इस देश का समग्र उत्तर है। यदि सियासत की बात की जाए, यदि आर्थिक तौर पर बात की जाए, जनसंख्या की बात की जाए, मौक़ों की बात की जाए, विकास की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश आज उन सभी सवालों का उत्तर है।
मैंने एक नाम दिया है उत्तर प्रदेश के बुलेटिन का, देश का उत्तर। कल मैं सूरज तिवारी जी के साथ में चर्चा कर रहा था तो उन्होंने कहा ये नॉर्थ बता रहे हो आप। मैं ना, मेरा मैसेज है, देश में जब भी कोई सवाल उठेगा, कोई मुद्दा उठेगा, उसका जवाब उत्तर प्रदेश से निकलेगा, उसका जवाब उत्तर प्रदेश से निकलेगा। तकरीबन 1.5 महीना इस चैनल को लॉन्च हुए हुआ है और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं जब मैं आप लोगों के बीच बैठता हूं और मुझे इस चैनल को लेकर अच्छी बातें सुनाई देती हैं। लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि यदि इस चैनल में सुधार की कोई गुंजाइश हमें और आपको महसूस होती है तो वो आप मुझे डायरेक्ट भी बता सकते हैं, क्योंकि परफेक्शन की ज़रूरत सुधार करने में है और हम सब परफेक्शन की तरफ काम कर रहे हैं। आज आगरा इस महत्वपूर्ण शहर में लोगों ने मुझे माइक से लेकर इस माइक तक पहुंचते देखा है। मैं उन सब लोगों का आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और यकीन मानिएगा कि अभी सफ़र शुरू हुआ है। हम लोग आज इस मंच से घोषणा कर रहे हैं कि भारत अपडेट जो अभी तक आपके सामने नेशनल प्लेटफॉर्म है, वो अभी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रीजनल भी आएगा। वो भारत अपडेट बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ भी दूसरा आएगा। ये सफ़र लंबा है, लेकिन जैसा कहा कि विज़न साफ है, हमको हर छोटी बड़ी खबरें उठानी है, अपडेट करना है। और जैसा उन्होंने कहा तिवारी सर ने कि अप टू डेट रहना है। अच्छा, तिवारी सर की बात और पाठक सर की बात जो है, डिप्टी सीएम साहब की बात भी लगभग मिल रही थी कि भारत अपडेट भी अप टू डेट रहेगा। ये भी हमें आश्वस्त, हम लोग आश्वस्त हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का मेरे इस आयोजन में मौजूद सभी लोग, और ख़ास तौर से मेरी टीम के अग्रणी मेरे बड़े भाई प्रेम शंकर सिंह जी का, जो हमारे साथ एज अ मैनेजिंग एडिटर यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने पूरा कार्यक्रम का जो संचालन प्रस्तुत किया, मैं उनके लिए उनका धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। मेरी टीम का हर एक सदस्य प्रेम सर से लेकर राहुल अवस्थी पीछे बैठा है, सब लोग एक सोच के साथ जुड़े हैं कि चैनल को कहाँ पहुंचना है। और हम ये वादा करते हैं कि ये श्रृंखला बढ़ेगी। आज आप लोग जुड़े हैं, कल और संख्या बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज धन्यवाद प्रेषित करते हुए अपने शब्दों को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम हम इसे समापन की ओर लेकर आए हैं। आप सब लोगों ने, जिन्होंने मेरे पर विश्वास जताया, मेरे साथ समय दिया, और जो लोग दर्शक आज इसे अपने घर पर टीवी पर बैठ कर देख रहे हैं, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष तौर पर धन्यवाद हमारे बड़े भाई साहब यशस्वी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का भी, जिन्होंने आज अपने कीमती समय से समय निकालकर, व्यस्तता से समय निकालकर आप लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच में अपना एक मैसेज साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस संचालन कार्यक्रम के लिए सबसे पहले अपने छोटे भाई कीर्तिमान को चाहूँगा कि संजीव जी ये मंच पे आके, संजीव जी और दामिनी जी मंच पे आके आपको मोमेंटो जो है दिया जाए। आइए कीर्तिमान। ये सब लोग सो रहे हैं क्या? तालियां आ जानी नहीं? आप देंगे, आप इनको देंगे। हाँ अच्छा,
एक एंकर का जागरूक होना, शिक्षित होना और प्रशिक्षित होना ये बहुत ज़रूरी है और कीर्तिमान में वो सारे गुण हैं। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा हमारे चैनल का स्टार फेस ऋतु, कहाँ है भाई, ऋतु भंडारी। संजीव जी, दामिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दामिनी जी आपका भी और सनी सर आपका भी। दामिनी जी आपका विशेष तौर पर आइए।